गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बारिश हो रही थी, देख लो भीगे हुए हैं। लेट हो गया आने में, है ना। बारिश में लेट हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं। कल बताए थे एरिया का फॉर्मूला। एरिया बताए थे, किसी भी स्ट्रिप का एरिया लेना है आपको। इस तरह से एरिया का फॉर्मूला ए से कहो या कोई कोई डेल्टा कहता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, या इसी को लिखता है ए से बी वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया, बता दिए। अब इसका काम कैसे होगा, इसमें देखो आप y को जानते हो। एक्सिस पर जब हम y लेते हैं तो आप जानते हैं ये x एक्सिस और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है आपका। ये ओरिजिन है। आप जानते हैं उधर y प्लस होता है, प्लस में इधर माइनस में होता है, माइनस में होता है। तो इधर लेंगे तो निगेटिव लेंगे y, इधर लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे y। इस बात को ध्यान रखना। और चूंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम ये सब निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन कैसे लेंगे, थोड़ा इसको देखिए। तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, क्या लिखोगे, नोट। नोट कोई कभी भी एरिया निकालना है आपको, देखो तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप देखेंगे कि क्यों लेंगे हम, कैसे लेंगे, ये भी आपको बताए। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। जब भी आप लेंगे एक्सिस पर लेंगे आप, वाई है। अगर इसका एरिया निकालना है, ये है, ये बी है, तो एक छोटा स्ट्रिप का एरिया ले लेंगे हम। आपको मैंने फिगर से दिखाया था कल प्रूव करने। इसका एरिया लेंगे, यही फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर इसका एरिया लेंगे, इसका एरिया निकाल करके, इसका एरिया जैसे कल मैंने बताया था वाई डी एक्स, इसका डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस क्या है, वाई डी एक्स इसका एरिया है, छोटी स्ट्रिप का एरिया वाई डी एक्स। अब पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे आप ए से बी के बीच में वाई डी एक्स। दिस इज आपको क्या मिल जाएगा, होल एरिया। क्या मिल जाएगा, होल एरिया। इस टाइप से होल एरिया है ना, होल एरिया ले लेंगे आपका। इस टाइप से बात करेंगे। जल्दी लिखिए। हो गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए तो साइन एरिया हम बताते हैं, इसका साइन कैसे लोगे तुम, वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं, ज़्यादा आपको इधर करना नहीं है। आप देखिए इस टाइप से हम आपको बताते हैं, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, और ये कितना जीरो। आप देखो एरिया इस तरह से हो, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। देखो तब मैंने क्या कहा, इधर इधर पॉजिटिव होता है वाई, इधर क्या होता है निगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव। तो होल एरिया लोगे, एरिया देखो यहाँ से ए से बी, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, फिर माइनस है तो माइनस, बी से सी के बीच में माइनस है तो वाई डी एक्स, प्लस देखो पॉजिटिव है तो सी से डी क्या है, वाई डी एक्स, माइनस डी से ई वाई डी एक्स। ये देखो तोड़ने के लिए सिखाया था, ए से ई के बीच में। आप प्रॉपर्टी नंबर आप जाओगे, जब प्रॉपर्टी नंबर 3
डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 3 इस तरह से साइन पर निर्भर करेगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। अगर ये नीचे है तो निगेटिव लेंगे, नीचे है तो निगेटिव लेंगे, लेकिन ऊपर है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन एरिया। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे, अगर अलग अलग फिगर बनाएंगे तो भी आप देखेंगे, अलग अलग फिगर बनाइए इस तरह से, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश इस तरह से रहेगा ए से बी के बीच में, तो प्लस में वाई होता है तो एरिया होल एरिया आपका हो जाएगा ए से बी वाई डी एक्स। वाई को ही हम लोग कहते हैं एफ एक्स, वाई को ही क्या कहते हैं एफ एक्स। इस टाइप की बात करते हैं। इस तरह से अगर आप लेते हैं, नीचे लेते हैं, सिर्फ आप नीचे लेते हैं इस तरह से, ए से बी के बीच में तो माइनस वाई, एरिया कर देंगे आप ए से बी माइनस में वाई डी एक्स, निगेटिव में लेंगे वाई डी एक्स। इस टाइप की बात करेंगे हम। तो पॉजिटिव निगेटिव आप मानने सीख गए हैं। जब एक्स इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव, वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। इस टाइप की बात करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, बारिश हो रही थी, भीग गए हैं, है ना, तो इसको देख के चलना था। मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दें? एरिया का थ्योरी चल रहे हैं लेकर के हम, एरिया का थ्योरी। एरिया का थ्योरी। अब चले फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। फॉर्मूला पहला, देखिएगा यहाँ फिगर भी बताएंगे हम आपको। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to fx and x axis and x बराबर a और x बराबर b एंड x बराबर b इज, देखो यहाँ एरिया ए से बी, हम मॉड लेंगे, क्या लेंगे मॉड ले लेंगे। क्यों लेंगे मॉड, हम करके दिखाते हैं। ये देखो तो इस तरह से भी है, वाई वाई डैश एक्स डैश और एक्स, यही है। देखो तो यही है लाइन, यही है लाइन, नीचे भी हो सकता है लाइन, नीचे भी हो सकता है, हम बता देते हैं करके। यही ए है बी है, यही फंक्शन है आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ से पकड़िएगा, फॉर्मूला बता रहे हैं, यहीं से आपको देखना है मेन चीज, यहीं से आपको मेन चीज देखना है कि फॉर्मूला का निर्माण कैसे होता है। अभी हम प्रूफ किए कि वाई डी एक्स होता है ए टू बी में एरिया, लेकिन अब यहाँ पर मॉड कैसे लिए यहाँ देखिएगा। देखिए तो यही है आपका ये घिरा हुआ क्षेत्र है, बाउंडेड में क्या हुआ है घिरा हुआ, घिरा हुआ क्षेत्र यही है आपका। देखिए यही वाई इक्वल टू एफ एक्स से घिरल है, एक्स बराबर ए से, यही एक्स बराबर ए है, यही एक्स बराबर बी है, यही एक्स एक्सिस है, क्या है देखो तो एक्स एक्सिस घिरा हुआ। इसी क्षेत्र का एरिया निकालना है, इसी क्षेत्र का एरिया निकालना है।
इसी क्षेत्र का एरिया आपको निकालना है। इसी क्षेत्र का एरिया आपको निकालना है। यही क्षेत्र है आपका एरिया निकालने का। इसी का एरिया आपको निकालना है। लेकिन आप देखिए यहां पर गौर कीजिए, सर यहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ है y के बारे में निगेटिव है कि पॉजिटिव है फंक्शन, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नहीं पता है। ये ऐसा भी तो फिगर बन सकता है, ध्यान दीजिए, एक्स वाई एक्स डैश वाई, ऐसा भी तो फिगर बन सकता है, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका यही ए हो गया, यही बी हो गया, ये निगेटिव की पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसीलिए यहां लेंगे आप, यहां निर्भर करता है ए से बी वाई डी एक्स इफ वाई ग्रेटर देन 0। और दूसरा इसका फॉर्मूला होगा ए से बी माइनस वाई डी एक्स इफ वाई लेस देन 0। देख लीजिए फॉर्मूला, अगर मॉड लिए हैं, अगर नीचे बनेगा तो माइनस वाई का मान 0 से छोटा पर 0 से छोटा नीचे आएगा, यहाँ माइनस, और अगर वाई का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ऊपर होगा, 0 से बड़ा यही 0 है आपका, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पर पॉजिटिव और 0 से छोटा पर निगेटिव। इस टाइप की बात करेंगे फॉर्मूला में हम। मेन तो फॉर्मूला आपको देखना है, और ये फॉर्मूला आप देखते हैं तो आपका काम तमाम हो जाता है। मेन फॉर्मूला सीखना है, माइनस प्लस, इसी पर सवाल बनेगा सब, यही फॉर्मूला पर हम दिखाने जा रहे हैं, सवाल सब बनेगा, इसलिए लीजिए आप। हो गया, जल्दी लिखिए। हो गया जी। मैंने यहीं से फॉर्मूला देखना है। फिर से समझाते हैं, देखो मॉड लेके चलना है। मॉड का क्या कारण लेने का कि y निगेटिव भी हो सकता है और y पॉजिटिव भी हो सकता है, नीचे भी फिगर बन सकता है और ऊपर भी फिगर बन सकता है। तो अब ऊपर या नीचे फिगर बनेगा तब तो, अगर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव और नीचे बनेगा तो क्या बताए निगेटिव, इसके पहले साइन एरिया में बताए निगेटिव। तो अब दोनों एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव किसका होता है, मॉड का। चूंकि हम मॉडलस फंक्शन पढ़े हैं, इस तरह से y इक्वल टू मॉड एक्स कहता है x इफ x ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। x का मान निगेटिव होगा तो मॉड x का मान, x का मान x निगेटिव है तो मॉड x का मान निगेटिव, और x पॉजिटिव है तो मॉड x का मान x पॉजिटिव, है ना, इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर भी फिगर बन सकता है, नीचे भी। तो ऊपर बनेगा तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव। और जब नीचे बनेगा तो y का मान निगेटिव होगा, तो निगेटिव पर मोड का मान क्या, निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके आप चल सकते हैं। और इसी दोनों दोनों को अलग अलग लिखने के लिए कि हमने एक फॉर्मूला बनाया, क्या लिख दिया, मॉड वाई डी एक्स, मॉड वाई डी एक्स फॉर्मूला।
जीरो पर तो जीरो न हो जाएगा वैल्यू जी, जीरो में तो इसका खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन, जीरो न हो जाएगा। अगर y जीरो हो गया तो यही एक्स एक्सिस हो जाएगा ना, क्या बताए थे। अगर y जीरो हो जाए तो क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करता है। जब इसको मिटा के जीरो पर लाओगे, 10 मिटा के जीरो पर लाओगे तो एक्स एक्सिस में बचेगा आपका। जीरो लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई फंक्शन दिया रहेगा। अब फंक्शन दिया रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जीरो का सवाल ही नहीं उठता है यहां। मिटा दूं, मिटा देता हूं, हो गया होगा। हो गया। मिटा दूं, मिटा दूं। एरिया bounded by the curve x is equal to fy and y एक्सिस, बाउंडेड में घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया y is equal to a and y is equal to b। देखो तो y एक्सिस किस पर फिगर बनेगा, मेन आपको अब फिगर बताना है कि फिगर किस पर बनेगा। फिगर वही पकड़िए, देखिए तो x इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू वाई एक्सिस, यानी जब भी होगा वाई एक्सिस में होगा। इसका फॉर्मूला देखिए बनेगा एरिया ए से बी मॉड एक्स डी वाई। कैसे फिगर बनेगा, यहां ध्यान दीजिए, फिगर ही मेन समझाना है आपको, फिगर बनाने के लिए ही समझाना है। ऐसे भी मैंने आपको ग्राफ सब अलग अलग फंक्शन ग्राफ बनाने सिखा दिए थे, याद होगा। तो देखो तो यहां बनाना है, यही आपका फंक्शन है एक्स इक्वल टू एफ वाई, यही एक्स वाई बराबर ए, वाई बराबर ए यही न होगा, वाई बराबर बी। देखो वाई बराबर बी, इसका एरिया निकालना है आपको। देखो घिरा हुआ है एक्स इक्वल टू एफ वाई, वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई इक्वल टू ए है, ये वाई इक्वल टू बी है एंड दिस इज एरिया। दिस इज एक्स इक्वल टू एफ वाई। या ये फिगर आप इधर भी बना सकते हैं। इस तरह की बात करें, वाई, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स, इधर भी बन सकता है फिगर आपका, इधर भी फिगर बन सकता है इस तरह से एक्स इक्वल टू एफ वाई, वाई और ये वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ए टू बी, इस तरह से बन सकता है। तो देखो था, अब एक्स इधर है, वाई के इधर है एक्स तो पॉजिटिव, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स क्या होता है निगेटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर x का मान 0 से बड़ा है एक्स डी वाई इफ एक्स वाई एक्स ग्रेटर देन 0, और कहेंगे माइनस ए से बी एक्स डी वाई इफ एक्स लेस देन 0। इस टाइप की बात करेंगे हम। फॉर्मूला देख लीजिए, मॉड एक्स है तो अगर एक्स 0 से बड़ा है तो इधर बनेगा तो पॉजिटिव, लेकिन इधर बनेगा तो निगेटिव, इधर बनेगा तो निगेटिव। सब में y के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ y वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया और x डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ इंडिपेंडेंट y है, तो y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है।
किसी भी आकार का बन सकता है, किसी भी, इधर कोनो फिगर बनेगा तो एक्स निगेटिव, इधर कोनो फिगर बनेगा एक्स पॉजिटिव, किसी भी आकार का बन सकता है, कोई भी शेप का फिगर आप बना सकते हैं। हो गया, मिटा दूं? अब जाएंगे वहां तो पता चल जाएगा, जब बताएंगे ना सवाल पर, इतना जो आपको ग्राफ बताए, ग्राफ का जो बताए इतना फिगर बना करके, उसी पर काम करेंगे, वहीं आएगा। अभी हम फॉर्मूला बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा, वहां जब सवाल बताएंगे तो पता चल जाएगा, है ना। अब रामस्वय सिंह, तुमको टेंशन क्या हो रहा है? ऐप पर पढ़ा रहे हैं तो कम है कि ज्यादा, उससे तुमको क्या मतलब है? फ्री में पढ़ा दें सबको? देखा समय चालू नहीं हुआ, बहुत लड़का सुत गया, का नहीं पढ़ाएगा, सुतने दो जिसको सुतना है। मिटा दूं? सबका हो गया होगा? थर, तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा उलझोल नहीं लेना है आपको। अब कहता है दो फंक्शन रहे, क्या कहता है? दो फंक्शन रहे, तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? दो फंक्शन दिया रहेगा, कैसा कैसा रहेगा देख लीजिए। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द टू कर्व, दो कर्व दिया रहेगा, y1 इक्वल टू एफ एक्स एंड y2 इक्वल टू एफ एक्स। एक्स तो वही रहेगा, y को बदल लिए, y1 और y2 कर लिए, दो कर्व है, एंड एक्स एक्सिस तो होगा नहीं, एंड एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, आर। देखो एरिया क्या होगा, ए बराबर ए टू बी मॉड y1 माइनस y2 dx, y1 माइनस y2 dx, इस टाइप से होगा। अब कहोगे फिगर कैसा बनेगा? देखो दो प्रकार का फिगर इसमें ही बनेगा, इधर निकालेंगे, इधर बनाते हैं फिगर। पहला फिगर y डैश x डैश और x, ये दो ग्राफ, y1 इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा ग्राफ इस तरह से y2 इक्वल टू एफ एक्स, इस टाइप से। हम एक दिखाने के लिए केवल कर रहे हैं, कोई फिगर कंफर्म नहीं है। ए टू बी, देखो तक कहता है दो कर्व से, y1 और y2 दो कर्व से घिरा है, यही होगी आपका x बराबर ए और x बराबर बी, दो कर्व से घिरा हुआ है इस तरह से। देखिए तो है, दो कर्व से घिरा हुआ है, दोनों कर्व से घिरा हुआ है, और x बराबर भी, यही आपका एरिया निकालना है। तो क्या कहता है, इसका क्या तरीका होगा? कहता है पूरे के एरिया में इतना के एरिया घटा दो, निकल जाएगा। पूरे के एरिया में इतना एरिया घटा दो, कैसे निकालोगे? अब देखो y1 बड़ा है, y1 बड़ा है तो उसमें y2 घटा है। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे
ए टू बी वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स लिखेंगे इफ वाई वन ग्रेटर देन वाई टू। और अगर कहेंगे माइनस ए टू बी वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स लिखेंगे इफ वाई टू ग्रेटर देन वाई वन, या वाई वन कर दो, वाई वन लेस देन अच्छा रहेगा, वाई वन लेस देन वाई टू, इस टाइप की बात करेंगे। इसी को हम लोग कर सकते हैं माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, कोई कोई इसी को लिखता है ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स, इस तरह से भी लिखता है इफ वाई वन लेस देन वाई टू। अगर वाई टू बड़ा है तो वाई टू में वाई वन घटेगा, अगर वाई वन बड़ा है तो वाई वन में वाई टू घटेगा। इतना वो दिमाग में, कोई कोई माइनस लेके चल देता है, कोई लिख के चलता है। आपकी इच्छा है कोनो सवाल लेके चलेंगे। ये कितना आसान है, फिगर को दिमाग में रखिए, फिगर कैसे बनता है, और इस थ्योरी को दिमाग में रखिए। इस फॉर्मूला को हम अलग अलग डिवाइड करके फॉर्मूला बता रहे हैं ताकि बच्चे को खूब अच्छा पता चल जाए। वहीं पर ये रहा है, जल्दी लिखिए। मिटा दूं? दूसरा का फिगर बनेगा, पहला फिगर बना, दूसरा फिगर इस तरह से एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहाँ वाई टू हो जाएगा एफ एक्स, इस तरह से वाई वन एफ एक्स छोटा है, इसी का एरिया निकालना है आपको। ए टू बी एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी। देखिए दोनों फिगर बना दिए। अगर y2 बड़ा है तो y2 में y1 घटेगा, y2 माइनस y1, और अगर ये y1 बड़ा है तो जो बड़ा है उसमें घटेगा छोटा वाला। ये नीचे है छोटा है, ऊपर है तो बड़ा है, तो y1 घटा y2, और अगर ये y2 बड़ा है y1 छोटा है तो y2 माइनस y1, इस टाइप से हो गया। अच्छा समझिएगा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला का है किस्मत। मिटा दूं? 4 एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द टू कर्व। देखो यहां लिखते हैं x1 इजकल टू एफ वाई एंड x2 इजकल टू एफ वाई, एंड y बराबर हो जाएगा, y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बराबर a एंड y बराबर b। यहाँ ध्यान देना, तुम लोग गलत सलत भी पकड़ोगे, थ्योरी पढ़े हो आप। अगर y इंडिपेंडेंट है तो y बराबर a और y बराबर b होगा, और यहाँ x इंडिपेंडेंट था, यहाँ था फंक्शन क्या x इंडिपेंडेंट है, तो देख लो यहाँ dx के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और x बराबर a x बराबर b था। और अगर y रहेगा तो y बराबर a y बराबर b। कभी कभी सवाल गलती दे देगा x बराबर a x बराबर b, तो उस समय का सही तो हो गया, तो टेढ़ा फंक्शन y में है और x में दिया है, तो फिर वहां भी देखना पड़ेगा क्या सही है कि नहीं है, ये दोनों देखना पड़ेगा सही है अथवा नहीं है। तो आर एरिया हो जाएगा आपका ए से बी x1 घटाओ x2 का मॉड dx। अब यहाँ भी आप लिखेंगे ए टू बी x1 घटाओ x2 dx इफ x1 ग्रेटर देन x2, x1 ग्रेटर देन x2। फिर अगर x2 बड़ा हो तो माइनस ए टू बी x1 घटाओ x2 dx इफ x1
x1 < या इसी को माइनस गुना माइनस प्लस करके लिखेंगे तो a टू बी x2 - x1 dy होगा यहाँ, सॉरी y होगा dy x1 < x2। y चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y तो y के रिस्पेक्ट में फिगर भी हो गया होगा आपका। पहला फिगर इसमें भी उसी तरह से लोगे तुम लोग। अब यहाँ लोगे, ये हो गया x1 = fy, ये हो गया x2 = fy, यही x बराबर a, y बराबर a, y बराबर b, इसी का एरिया निकालना है आपको a टू b। सेकेंड फिगर इस तरह से बनाओगे तो छोटा बन गया फिगर, नहीं अच्छा आप समझ जाओगे तुम लोग, छोटा रहे कि बड़ा। अब यहाँ पर ही देखो तो इस तरह से x2 बराबर fy दे दे, और इस तरह दे दे आपको x1 = fy, और यही आपका x बराबर a, x बराबर b, y बराबर a, y बराबर b रहे, इसी का एरिया निकालना है जिसको a भी बोलते हैं। इस तरह से एरिया निकलेगा अकॉर्डिंग टू फिगर। सबको हम डिटेल से आपको बता दिए। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। जल्दी लिखिए। ये चारों फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, कैसे लेते हैं डिटेल से हम बता दिए हैं आपको। फिर से तो अभी बताए वही चीज तो लिए हैं, y1 - y2 वाला लिए हैं। अब इसमें फिर से क्या बताना है, यही एक बोलते क्या है, x1 बड़ा होगा x2 से तो x1 - x2, और अगर आप x1 छोटा है x2 से तो x2 - x1, यही तो है आपका फॉर्मूला। वही तो फिगर है, देखना ही ऊपर कौन है x1, ये बड़ा है, x2 नीचे है छोटा है, x1 - x2 है। यहाँ देखो x2 बड़ा है x1 छोटा है, x2 - x1, और क्या, बड़ा कुछ छोटा थोड़े है। अब देखो एग्जाम्पल पहले समझाते हैं। अब फॉर्मूला आपके पास आ गया है, पहले एग्जाम्पल समझाते हैं तब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है, सबका इक्वेशन दिमाग में याद रखना, कौन किसका इक्वेशन होता है। देखिएगा अभी हम एग्जाम्पल देंगे, आप तुरंत पकड़िएगा। फिगर पहले बनाइएगा, फिगर अगर पकड़ लीजिएगा तो समझिए एरिया आपसे बन गया। और अगर फिगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके माइंड से बाहर जा रहा है फिगर, तो इसका मतलब है कि आप एरिया में फंसिएगा। एरिया है बहुत सीधा, नहीं तो है बहुत टेढ़ा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और नहीं तो बहुत इजी हो जाएगा। मेन आपको पकड़ना है फॉर्मूला और देखना है कि कैसे होगा। मिटा दूं, टाइम कम है, मिटा दूं, जल्दी बोलिए, मिटा दूं। जल्दी बोलिए, मिटा दूं।
हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं, किसका ग्राफ है पकड़िएगा। मैंने आपको बहुत सारा ग्राफ थ्योरी के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से ही बताया। उसको पकड़िए कौन किसका इक्वेशन होता है। वेरी सिंपल। आइए यहाँ एग्जाम्पल 2 फाइंड निकालना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। सिंपल देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 2। इसी का आपको बाउंड करके निकालना है। एंड एक्स एक्सिस देखिएगा, सवाल में आप देखे होंगे। पहले देखिए 4 चीज से घिरा हुआ है। एक इससे घिरा हुआ है, दूसरा इससे घिरा है, इससे घिरा है, इससे घिरा। अगर इसको 1 कर दें तो भी आप देखेंगे यही है एरिया निकालने का। 4 चीज है, 1 2 3 4, चारों तरफ से घिर गया एरिया, चारों तरफ से घिर गया। अब सबसे पहले अगर चारों तरफ से घिर गया एरिया तो आप बताइए कि इसका फिगर कैसे बनेगा। आप फिगर बनाओगे, सबसे पहले फिगर बनाओगे। यहाँ देखो एक्स में दिया गया है, एक्स में दिया गया है, एक्स एक्सिस है या एक्स में दिया गया है। इट मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, एक्स है। वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स। पकड़ में आ गया कि वेरिएबल एक्स है, यानी dx के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में, यानी dx लिखाएगा यहाँ। अब देखो एक्स एक्सिस है, बिल्कुल ये एक्स एक्सिस को लेके चलेंगे हम। अब यहाँ तक समझ में आ गया, चारों तरफ से घिरा है, एक्स वेरिएबल है। हम समझा रहे फिगर से आपको एरिया निकालने के लिए। ये किसका है इक्वेशन, कोई लड़का बताओ ये किसका इक्वेशन है। कोई लड़का बताओ किसका इक्वेशन है। कोई लड़का बताओ किसका इक्वेशन है। पाराबोला, बिल्कुल पाराबोला। अब पाराबोला है तो उसमें पाराबोला जैसे आया, पाराबोला की इक्वेशन है। हम एक ट्रिक दिए थे आपको, याद होगा कि किस पर स्क्वायर नहीं है, किस पर स्क्वायर नहीं है। पाराबोला की इक्वेशन ये बताए थे ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4ay। तो ए का मान 1 नहीं हो सकता है, ए का मान 1 नहीं हो सकता है। ए का मान 1 पुट करो तो नहीं हो जाएगा 4ay, दिस इज पैराबोलिक। तो बताओ इस पर स्क्वायर नहीं है। हमने कहा था जिस पर स्क्वायर नहीं है उसी एक्सिस पर बनेगा। तो देखो तो इस पर स्क्वायर नहीं है तो किस पर बनेगा, y पर बनेगा। बिल्कुल किस पर बनेगा, y पर। इस पर स्क्वायर नहीं है, इस पर स्क्वायर तो इस x पर तो नहीं बनेगा, जिस पर स्क्वायर नहीं है उसी पर बनेगा। यानी इसका फिगर इस तरह बनाओगे, यही y डैश x डैश और x। तो ये स्क्वायर नहीं है तो इस पर बनेगा पैराबोलिक फॉर्म। यही था आपका, यही था पैराबोलिक फॉर्म, यही पैराबोला है। और किसका फिगर हो गया, स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4y। y की ए तो है नहीं, ए का मान 1 है, 4y बन गया, बन गया। कभी कभी ऐसा भी तुम लोग को फिगर मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसका मतलब 4a इक्वल कुछ तो 1 है कि नहीं, 4 इक्वल टू 1 1/4 नहीं हो गया। इस तरह से निकालेंगे आप लोग। तो चलिए y पर बन गया। अब क्या कहता है, एक्स एक्सिस, इस एक्सिस से घिराना है। फिर क्या कहता है, x बराबर 1, ये 2, x बराबर 1, x बराबर 2 है, x बराबर 1, यही फिगर बन गया, x बराबर 1 और यही हो गया x बराबर 2, यही पैरेलल टू। x बराबर a किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। x बराबर b किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल हुआ कि नहीं, बताए थे नहीं बताए थे फिगर शुरू में। x बराबर a किसके पैरेलल होगा, तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x बराबर 1 किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। x बराबर 2 तो ये 1 है, ये 2 है, 2 पर पैरेलल होगा।
अब देखिए चारों तरफ घिर गया, इस कर्व से घिर गया, यही कर्व है, ये घर घिर घिर गया, यही घेर दिया इसको, ये x बराबर 1 घेरा, x बराबर 2 घेरा, और फिर क्या करता है एक्स एक्सिस घेरा। देखो तो इसी का एरिया कहता है निकालने आपको, किसका एरिया, इसका एरिया कहता है निकालने। वेरिएबल क्या है x, यानी dx होगा, वेरिएबल क्या है x यानी क्या होगा dx होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन एरिया होगा आपका 1 से 2, 1 से 2, यही ना a बराबर हो गया, यही ना b बराबर हो गया, 1 से 2 वाई डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि ऊपर में बना है पॉजिटिव है, ऊपर बना है तो पॉजिटिव में क्या होगा प्लस वाई डी एक्स। तो वाई का मान निकालोगे क्या होगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाय 4, नहीं एक्स स्क्वायर बाय 4 रख दो, ए बराबर 1 से 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 डी एक्स। अब निकाल लो, उत्तर आ जाएगा 1/4 बाहर है, कांस्टेंट 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/4 है, इसका इंटीग्रेशन करो x³/3, इंटीग्रेशन जानते हो तुम करने, 1 से 2, 1 से 2 लगा दो आप, 4 3 जा 12, 2³ माइनस 1³ 8 में से 1 जाए 7/12, लिखना है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब सेंटीमीटर है कि मीटर है हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट जो पढ़े हो फिजिक्स में तुम लोग, यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर में होता है, यूनिट स्क्वायर, यह स्क्वायर यूनिट ठीक है ना, इस टाइप से। अब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, है ना। समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, बहुत आसान है, मेन फिगर बनाने सीखना है इसमें, मैंने आपको क्या सीखना है, फिगर बनाने सीखना है बाबू, फिगर बनाने सीख जाओगे काम हो जाएगा आपका, बहुत आसानी से काम होगा। मिटा दूं, मिटा दूं, हाँ ग्राफ पर ही सब कुछ है, ग्राफ से बाहर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ग्राफ ही है कहाँ से कहाँ तक लेना है, कहाँ से क्या तक करना है। हाँ टाइम हो गया, जाइए ना आप अनुराग जी, टाइम हो गया तो आपको कहाँ रोकते हैं हम। तो आगे क्लास देखिए, बहुत चीज़ है, क्लास बन जाएगा, कोशिश करना एनसीईआरटी बनाने का एरिया, ठीक है। हम पुनः कर लेते हैं क्लास, आज थोड़ा टाइम लग गया, हो सकता है लेट सवेर हो क्लास में, बारिश वारिश का समय है ना, आने होने में दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा सा लेट सवेर हो, है ना। बाय, हैव ए नाइस डे।